चलिए आज बात करते हैं संस्कृत के प्रत्यय के संदर्भ में। और प्रत्यय का इनसे पहले 4 पाठ हो चुका था, आज बात करेंगे 5वीं पाठ के संदर्भ में। और ये 5वीं पाठ जो है संस्कृत की प्रत्यय है। और ये प्रत्यय आज के दिन जो है 10वीं 12वीं और सीटेट से जुड़े हुए या संस्कृत जिस एग्जाम में पूछा जाता है उन सबों के लिए महत्वपूर्ण प्रत्यय है। साथ ही अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं संस्कृत के प्रत्यय के संदर्भ में। और इन चीज़ को आप जान लेते हैं तो सबसे आसान होगा। किसी भी 4 ऑप्शन में से आप भली भांति उस चीज़ को छांट पाएंगे, भली भांति उस चीज़ को चूज कर पाएंगे। तो पहला जो यहाँ प्रत्यय है, यहाँ टाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय। चलिए बात कर रहे थे प्रत्यय के संदर्भ में। तो पहला प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? तो टाप प्रत्यय है। टाप प्रत्यय इन ये जो है सभी से पहले ये सभी प्रत्यय जो है स्त्री प्रत्यय है। और स्त्री प्रत्यय की बात करें तो स्त्री प्रत्यय जो होता है 8 होता है। इनमें टाप, डाप, चाप इन 3 प्रत्यय का पहचान के अर्थ में जो होता है आकर का रूप ही दिखाई देता है। मतलब जिन शब्द में जुड़ता है तो लास्ट में आ कर के रूप ही दिखाई देता है। तो हम बात करने वाले हैं टाप प्रत्यय के संदर्भ में। अब ये ध्यान रखिए, और टाप, चाप और डाप में कैसे अपने आप को पहचानना है। जब इन तीनों प्रत्यय में से कोई प्रत्यय रहे तो मतलब हो सकता है एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत 2 ऑप्शन दे दिया जाए, एक जगह टाप एक जगह चाप, तो उसको किस प्रकार से ध्यान रखेंगे इन पर भी चर्चा करेंगे। और टाप प्रत्यय में जैसे मूर्ख शब्दों से मूर्खा, नायक से नायिका जो बना हुआ है इस तरह का टाप होता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, ये दोनों प्रत्यय एक ही साथ होता है, कोई ना कोई एक प्रत्यय एक ही होगा इन तीनों में से कोई। तो पहला यहाँ प्रत्यय टाप है। इनका पहचान रूप में आ दिखता है। जैसे मूर्ख में यदि टाप जुड़ता है तो मूर्खा हो जाता है, आ का रूप आया है। श्वेत में जुड़ा तो श्वेता हो गया, नायक में जुड़ा तो नायिका हो गया, नाटक में जुड़ा तो नाटिका हो गया, सेवक में जुड़ा तो सेविका हो गया, सेवक में जुड़ा तो सेविका हो गया। अब यहाँ पर मूल रूप से ये ध्यान रखिएगा, जहां पर अब यहाँ पर टाप, डाप, चाप में बात कर रहे थे, सभी का आरूप तो दिखाई देता है। लेकिन जहां पर टाप का रूप हो विशेष रूप से ऑप्शन में ये चीज ध्यान रखिए, मूर्खा और इकारांत शब्द जैसे, मतलब मूर्ख से बना है मूर्खा, नायक से बना है नायिका, सेवक से बना है सेविका, नर्तक से बना है नर्तकी, नर्तक से नर्तकी मतलब नर्तक वहां अलग शब्द होता है। तो इस नाटक से बना नाटिका, हर चीज से जुड़ा हुआ। और ये मूलतः टाप प्रत्यय के अंतर्गत आता है। किस प्रत्यय के अंतर्गत? टाप प्रत्यय के अंतर्गत। अब यहाँ पर यदि ये दोनों के साथ रहे तब ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ये होगा, तीनों में से कोई एक। तो वहां पर सीधा सा टाप, डाप, चाप में से सिंपल सा पहचान लेना है। आप श्वेत है तो श्वेता, बालक है तो बालिका, सिंपल सा हो जाएगा। आ का रूप आ गया लास्ट में, ये टाप, डाप, चाप में से ध्यान रख लेना है। यदि दोनों है तो बता दिए, इसमें इस तरह से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रत्यय जो स्त्री प्रत्यय है वह इंगित प्रत्यय। इसको क्या प्रत्यय है? इंगित, इंगित प्रत्यय। और इंगित प्रत्यय जुड़ने पर दीर्घाई दिखता है, मतलब पीछे से दीर्घाई का रूप दिखता है। अब जैसे कि कर्तरी है, कर्तरी में इंगित जुड़ गया तो कर्तरी हो गया, धात्री में जुड़ा तो धात्री में तो धात्री हो गया, दीर्घाई आ गया सब में। मायावीन है तो मायाविनी हो गया, कुमार है तो कुमारी हो गया। इस प्रकार से ढेर सारे शब्द होता है जिनमें हम बात कर सकते हैं हिम तो हिमानी हो जाता है। इसी तरह से हम बात करें गुणीन तो गुणीना नीन हो जाता है। पुत्रवत बात करें तो पुत्रवती हो जाता है। यदि हम बात करें बलवत तो बलवती हो जाता है। हम बात करें गड़ियस तो गड़ियसी हो जाता है। मतलब दीर्घाई के साथ दिखता है, जिनमें सिंपल सा ध्यान रखना चाहिए, जिनमें इंगित प्रत्यय जुड़ता है। तो यहाँ पर इंगित, लेकिन इसी से इंगित से जुड़ा हुआ जो दीर्घाई है यहाँ भी है, लेकिन ये प्रत्यय क्या है? इंगिस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इंगिस प्रत्यय है। यदि इंगिस प्रत्यय जुड़ता है तो भी दीर्घाई दिखता है, लेकिन ये किन किन शब्दों के साथ इंगिस प्रत्यय जुड़ता है उनमें वो थोड़ा सा एक सीमित दायरा है। जैसे कि हु से जुड़ा हुआ, हु में जैसे बहु, जहू इस तरह के शब्द है। इनके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कि वह इंगिस प्रत्यय लगता है।
हम बात करते हैं बहु में यदि इंग्लिश जुड़ा तो बहवी हो गया, बहवी लिखा हुआ ऐसा, वो में यहाँ पर वो है, वो दीर्घई है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब बहु में इंग्लिश जुड़ा तो बहवी हो गया, जहू में जुड़ा तो जहवी हो गया। अब इनके अलावे जो कुछ शब्द है वो इस प्रकार से, नर्तक है तो नर्तकी हो गया, इसके बाद नर्तक देख सकते हैं, नर्तक है तो नर्तकी हो गया, व्याघ्र है तो व्याघ्री हो गया, पथिक है तो पथिकी हो गया। इस प्रकार से दीर्घाई का रूप होता है, हो जाता है। देव है तो देवी हो जाएगा, है तो हुई हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ शब्द होता है जिनमें कि इंग्लिश प्रत्यय जुड़ता है। इनके अलावे दीर्घाई से जुड़े हुए जितने भी शब्द होंगे वो सभी का सभी इंगित में आता है। मतलब ये जो दो चार शब्द बताए हैं, देव से देवी, इस तरह के शब्दों को ध्यान रखिए, ये जो है इंग्लिश में आता है। इनके अलावा जब भी दीर्घाई के रूप आ जाए, कुमार से कुमारी से, इस तरह का, वो सभी का सभी इंगित होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कर्तरी है, धात्री है, मायावीन है, पुत्रवत होता है, बलवत होता है। इस प्रकार के जितने भी दीर्घाई से जुड़े हुए होंगे वो सभी का सभी इंगित प्रत्यय से जुड़े हुए होंगे। इंगित और इंग्लिश में कंफ्यूजन कभी भी नहीं करना है। इंग्लिश मतलब हु से जुड़ा हुआ या कुछ ऐसे शब्द सिंपल सा, नर्तक, देव, या इस तरह का व्याघ्र, पथिक या खनक, इन चार पांच ऐसे शब्द है जिनमें की दीर्घाई इंग्लिश प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय, नहीं तो सभी में इंगित प्रत्यय। चलिए बात करते हैं अगला प्रत्यय के बारे में, इंगिन प्रत्यय। ये क्या सा प्रत्यय है? इंगिन। इनमें भी क्या दिखाई देता है? दीर्घाई का रूप। तो दीर्घाई का रूप में भी, मतलब इंगिन में भी दिख रहा है, जहां भी स्त्री का बात हो रहा है तो दीर्घाई का बात हो रहा है, यहाँ पर भी दीर्घाई है। लेकिन ये जो होता है कहते निरी, मतलब होता है नर, चाहे वह कोई भी सजीव के क्यों न नर हो, उस नर के बारे में बात हो रहा है। तो उन शब्दों में, उन क्रिया में इंगिन प्रत्यय लगता है। अब यहाँ देखिए, नर में इंगिन जुड़ गया तो नारी हो गया, चंद्रमुख में जुड़ गया तो चंद्रमुखी हो गया, पार्थिव में जुड़ा तो पार्थिवी हो गया, वृषली हो गया है, धनवान धनवती हो गया है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि इंगिन प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं, जिनका दीर्घाई के रूप में दिखता है। लेकिन सिंपल सा ये को ध्यान रखिएगा, जो निरी में नर जुड़ जाए, मतलब निरी में यदि इंगिन जुड़ता है तो वह नारी हो जाता है, चाहे किसी भी सजीव, चाहे वह पुरुष में हो, कोई जानवर में हो, उन्हीं के रूप को ये प्रतीत कराता है या दिखाता है। अगला प्रत्यय क्या, कौन सा प्रत्यय है? तो अगला प्रत्यय है उंग प्रत्यय। कौन सा है? उंग प्रत्यय। यदि स्त्री प्रत्यय ये भी है। उंग प्रत्यय यदि किसी भी शब्दों के साथ जुड़ता है तो यह दुर्गाऊ दिखता है। क्या दिखता है? दुर्गाऊ दिखता है। जैसे कि या कुछ एक गिना चुना हुआ शब्द होता है, जैसे स्वश्री है, स्वश्री मतलब उसे बहन होता है, उसमें यदि मतलब उंग प्रत्यय जुड़ता है तो स्वश्रु हो जाता है। मतलब इस तरह के शब्दों में जुड़ता है उंग तो इस प्रकार का रूप हो जाता है। पंडु है, इसमें यदि उंग प्रत्यय जुड़ता है तो पंडु ही हो जाता है। मतलब हर्षु था तो वह दुर्गु के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उंग प्रत्यय का सिंपल सा, यदि दुर्गाऊ है, मतलब हर्षऊ है तो दुर्गा के रूप में परिवर्तन हो गया। और उसमें स्वश्री जैसे शब्द है, पंडु जैसे शब्द है, इनमें ही हुआ है सिर्फ। अब बात करते हैं अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? ती प्रत्यय। ये सभी स्त्री प्रत्यय है। और यदि पूछ दिया जाए स्त्री प्रत्यय कितने हैं तो बता देना है कितना? 8 है। स्त्री प्रत्यय की कुल संख्या कितना है तो बताना है कुल 8 है। हाँ, तो स्त्री प्रत्यय कितना? 8 है। तो इसी में एक ती प्रत्यय है। ती प्रत्यय यदि जुड़ता है तो या दीर्घाई के रूप में या तो हर्षाई के रूप में दिखता है। जैसे कि युवन में यदि ती जुड़ गया तो युवती ऐसा भी दिखेगा या तो ऐसा भी, मतलब दोनों तरह से दिखाई देता है। मधुवन में जुड़ गया ती प्रत्यय तो मधुवती या तो मधोनी, मधोनी, इस प्रकार से दिखाई देता है। स्वर्ण मतलब होता है कुत्ता, उसमें यदि जुड़ गया ये ती प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? ये ती, तो हो गया सुन्नी, ये कॉमन सा। तो ती वाला कौन सा प्रत्यय हुआ? यहाँ पर देख रहे हैं, युवन है, मध्वन है, क्या है? स्वान है। इस प्रकार स्वान का शून्य हो गया ती प्रत्यय में। अब अगला प्रत्यय बात करते हैं। अगला प्रत्यय है छ, या तो इसको छज भी करते हैं, या तो छ प्रत्यय का है या तो छज प्रत्यय। अब छ या तो छज प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़ता है तो दीर्घाई और युवा का रूप दिखता है। दीर्घाई का मतलब क्या? हाँ से
पीछे से और य विसर्ग के साथ। जैसे कि भारत शब्द है, भारत में देखिए यहाँ पे हो सकता है भारत जोड़ छ बराबर भारतीय, या तो भारत जोड़ छज बराबर भारतीय, या तो मतलब इनका और इनका मतलब दीर्घई का रूप ही होता है। इसको भी छ पढ़ते हैं, इसको छज पढ़ते हैं। तो भारत जोड़ छ बराबर भारतीय, राष्ट्र जोड़ छ बराबर राष्ट्रीय विसर्ग के साथ। क्षेत्र में यदि छ जोड़ा क्षेत्रीय, देश में जोड़ा छज तो देशीय, भवत में जोड़ा तो भवदीय। इस प्रकार से ये छ प्रत्यय या छज प्रत्यय जुड़ने के साथ होता है। ऐसा ढेर सारे बार पूछा गया है। जो भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, या मतलब राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इनको ध्यान रखिएगा। छ रहेगा ऑप्शन में, या तो ये बेचारा रहेगा या तो ये रहेगा, उन दोनों में से कोई भी रहे टिक कर देना है। अब अगला प्रत्यय की बात करते हैं। अगला प्रत्यय लच प्रत्यय। क्या है? लच प्रत्यय मतलब ल और च। लच प्रत्यय जिस क्रिया में जिस शब्द में जुड़ता है उसमें ल विसर्ग के रूप में दिखता है। कैसा? तो ऐसा दिखता है। जैसे कि यहाँ मृदु है, उसमें लच जुड़ गया तो क्या हो गया? मृदुल। मृदुल में जुड़ा तो मृदुल, यहाँ देख पा रहे होंगे। कुश में जुड़ा तो कुशल, मांस में जुड़ेगा तो मांसल, मांसल। इस प्रकार से हो जाता है। मांस में जुड़ा तो मांसल, इस प्रकार से यदि ये प्रत्यय जुड़ता है तो। चलिए, अभी तक हमारे यदि यूट्यूब चैनल हमारे वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट और साथ ही शेयर जरूर कीजिए। चलिए, जो भी अभी तक हमारे संस्कृत विषय के संदर्भ में प्रत्यय नहीं देखे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये 5 है, ये पार्ट है 5 भी। इन सभी पार्ट को ध्यानपूर्वक आप प्रत्यय को देख लीजिए। एक ही प्रत्यय आपसे कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं मिस हो सकता है।